हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद रेखा। इसके पहले हम बहुत सारे माउंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम माउंटेन पास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पहाड़ियों में स्थित होते हैं, यानी दो पहाड़ों को काट कर जब रास्ता बनाया जाता है तो वो पास कहा जाता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। बहुत से पास हैं जो नदियों के द्वारा काट कर बनाए गए हैं। नदियाँ जहाँ से निकलती हैं वहीं से फिर मानव को सड़क या फिर रेलवे लाइन बनाने में आसानी होती है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक पास है। और मानव निर्मित जो होते हैं उनको बहुत सारे पहाड़ियों को काट कर रास्ता बनाए जाते हैं और इनमें टनल भी बना दी जाती है, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंच सकते हैं और कम दूरी तय कर सकते हैं। इसका माउंटेन पास का उपयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे खैबर पास का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। इसका इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी पास से सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था, इसी पास से होकर भारत पे एंट्री किया था। सबसे पहले हम हिमालय रेंज में देखेंगे पास को, फिर अरावली पर्वत श्रेणी में भी कुछ पास हैं, उसके बाद फिर विंध्य में, सतपुड़ा में और फिर पश्चिमी घाट में भी कुछ पर्वत हैं जिनके पर्वत पास हैं, यानी माउंटेन पास हैं, जिनका अध्ययन करेंगे। इनका हम अध्ययन राज्य वाइज स्टेट वाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लद्दाख का अध्ययन करते हैं। लद्दाख में 10 महत्वपूर्ण पास हैं, जिसमें से हम सबसे पहले हम देखते हैं कि लद्दाख में बहुत सारे पास हैं, जिनमें हम ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जितने भी पास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना यहाँ पे कब्जा किया है, उसी यहाँ पे भारत के द्वारा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, जिससे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम देखते हैं कि लद्दाख के पास अगिल पास है, उमलांग पास है, चांगला पास है, काराकोरम पास है, खारदुंगला पास है और जोजिला पास है और थांगला पास है। अभी तक हमने सब लोग ने ये पढ़ा था कि काराकोरम पास है वो सबसे ऊंचा पास है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई सभी दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर के जितने भी पास है इम्पोर्टेंट उनका अध्ययन करेंगे। जैसे बुर्जिल पास है, पीर पंजाल पास है और बनिहाल दर्रा है। ये जो बुर्जिल पास है ये पाक कश्मीर में स्थित है। सबसे पहले हम अगिल पास की बात करते हैं। ये काराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित है लगभग। ये चाइना के झिंगांग जो क्षेत्र है उसको लद्दाख से जोड़ता है। ये हमेशा मतलब ज़्यादातर सीजन में ये बर्फ़ से ढका रहता है। ज़्यादातर दिनों में ये लगभग नवंबर से मई अप्रैल तक ये बर्फ़ से ढका रहता है। इसी के पास ही सियाचिन ग्लेशियर है और केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये पाक ऑक्युपाइड वाले क्षेत्र में स्थित है। यहीं पे अगिल पास के पास ही स्थित है। फिर उमलांग पास है, ये जो सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जो रोड बना है जिससे वाहन आ जा सकते हैं, यही है उमलांग पास। इसी के द्वारा वाहन सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है यहीं से आ जा सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड इसी पास से गुजरता है, यानी उमलिंग पास से गुजरता है। अभी तक हमने देखा था इसके पहले कि खारदुंगला पास है जो सबसे ऊंचा पास है, लेकिन अब यहाँ पर ये बदल गया है। यहाँ पे उमलिंगला पास है जो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5883 मीटर है। इसी को माना जाता है सबसे ऊंचा पास। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इसी से वाहन आवागमन होते हैं। अब हम अगले पास चांगला पास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पास लेह को पैगोंग जो झील है जो लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है, उसी को जोड़ता है ये चांगला पास। विश्व का सबसे ऊंचा जो सेंटर है DRDO का यहीं पे स्थित है। फिर हम बात करते हैं काराकोरम पास की। ये काराकोरम पास काराकोरम रेंज में स्थित है। ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अब हम खारदुंगला पास के बारे में जानते हैं। खारदुंगला पास जो सिंधु नदी और श्योक नदी है उसके बीच में स्थित है। ये पास सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि
अगर लेह से सियाचिन ग्लेशियर तक यानी सियाचिन बेस कैंप तक किसी को जाना है तो ये इसी पास से होकर जाता है, जो कि सबसे आसान रास्ता है। जोजिला पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है ना, इसी से यह गुजरता है, यह जोजिला पास। ये जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता हुआ ये पास है, इसी को नेशनल हाईवे 1D के नाम से जाना जाता है। इसको 1D घोषित कर दिया गया है। जो थांगला पास है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। इसका जो ये थांगला पास है, इसी से ये जो रास्ता गुजरता है, इसको NH3 नाम दिया गया है। ये जस्कर रेंज के पास स्थित है। अब हम जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण पास के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे बुर्जिल पास है। ये पास POK वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये श्रीनगर को गिलगिट को जोड़ता है, यानी जिसको गिलगिट जाना हो ये इसी रास्ते से जा सकता है। फिर हम पीर पंजाल के बारे में अध्ययन करते हैं। ये पीर पंजाल जो पास है ये कश्मीर वैली को जम्मू से जोड़ता है। यह श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। ये पास कश्मीर वैली को राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जो और पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसको जोड़ती है। इस पास से जो होकर रोड जाती है इसको मुगल रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब बनिहाल दर्रे की बात करते हैं। ये जो बनिहाल दर्रा है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। पहले ये रास्ता मोड़दार था यहाँ, लेकिन अब यहाँ पे बर्फ जमी रहती थी, जिससे ये कई महीनों तक बंद रहता था। लेकिन जब से ये जवाहर सुरंग बना दी गई है तो ये रास्ता आसान हो गया है और ये रास्ता बंद नहीं रहता है। और ये बनिहाल पास का जो मुड़ा हुआ भाग था वो अब उसका यूज अब नहीं किया जाता है। इसी टनल से होकर जम्मू से श्रीनगर आसानी से जा सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जितने भी इम्पोर्टेंट पास थे उसका आज हम अध्ययन कर चुके हैं और अगले वीडियो में अन्य दर्रों के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।